नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दक्ष। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं यूपी पुलिस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो पिछली परीक्षाओं में लगातार पूछे गए हैं। तो दोस्तों, हमारे चैनल नॉलेज विद डॉक्टर दक्ष को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिए। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख फसल है वो है हमारा गेहूं। तो इसका बी उत्तर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना कहाँ हुई। दोस्तों, इसमें प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना कहाँ हुई है उत्तर प्रदेश में, ये पूछा जा रहा है। तो कहाँ हुई थी दोस्तों, लखनऊ में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना हुई थी उत्तर प्रदेश के। तो इसका सी आंसर सही हो जाएगा, लखनऊ में। अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं दोस्तों। केंद्र सरकार द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। दोस्तों, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। इसका उत्तर हो जाएगा आपका गंगा नदी। पहला ही उत्तर इसका सही हो जाएगा, ए आंसर सही हो जाएगा कि जो गंगा नदी है उसको केंद्र सरकार के द्वारा क्या किया गया है, इसको राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। फुलहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है। दोस्तों, फुलहर झील भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। तो डी आंसर इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र हैं। दोस्तों, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र की अगर हम बात करें तो वो है वीणा। क्या है, वीणा। डी आंसर इसका बिल्कुल ठीक हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है, ग्वालियर में स्थित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, सही उत्तर हो जाएगा ग्वालियर। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं दोस्तों। रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी। दोस्तों, रामायण में मांडवी जो कैरेक्टर था या रामायण में जो मांडवी का जिक्र किया गया है वो किसकी पत्नी थी। दोस्तों, हमें सभी को पता है इस चीज़ का, इस बात का। इसकी पत्नी थी मांडवी, भरत की पत्नी थी दोस्तों। तो पहला ही इसमें आंसर सही हो जाएगा, भरत की पत्नी कौन थी, मांडवी थी। अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं दोस्तों। भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। तो दोस्तों, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। इसका उत्तर हो जाएगा राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध क्या है, कोई भी अभियोग नहीं चलाया जा सकता, कोई प्रावधान नहीं है। वी उत्तर सही हो जाएगा, राज्य के राज्यपाल के द्वारा, राज्यपाल के। अगला प्रश्न की हम बात कर लेते हैं यहाँ पर दोस्तों। महात्मा गांधी जी ने निम्न में से किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था। तो दोस्तों, किसको अपना राजनीतिक गुरु माना था महात्मा गांधी जी ने। इसका उत्तर हो जाएगा आपका गोपाल कृष्ण गोखले। क्या हो जाएगा इसका उत्तर, बी उत्तर सही हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं दोस्तों। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243, कौन सा अनुच्छेद है, 243, निम्न में किसकी व्याख्या करता है। दोस्तों, 243 जो संविधान का अनुच्छेद है वो सभी को पता होना चाहिए। पंचायती राज प्रणाली की क्या करता है, व्याख्या करता है। तो बी आंसर इसका सही हो जाएगा। कई बार परीक्षाओं में अनेक बार पीसीएस की परीक्षा में पूछा गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 निम्न में किसकी व्याख्या करता है। दोस्तों, किसकी व्याख्या करता है, पंचायती राज प्रणाली की। अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं दोस्तों। कर्क रेखा निम्न में से किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर इसमें सही हो जाएगा। 1, 2 और 4 किस किस से गुजरती है दोस्तों। 1 गुजरात से होकर, 2 झारखंड से होकर, 4 मिजोरम से होकर। अर्थात कर्क रेखा कहाँ से, असम से होकर नहीं गुजरती। अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित केंद्र शासित क्षेत्रों में से सर्वाधिक बड़ा आकार किसका है। दोस्तों, केंद्र शासित जो क्षेत्र हैं उसमें जो सबसे बड़ा और जो द्वीप है या उसका जो आकार है वो
किसका है दोस्तों, किसका है, पांडिचेरी का, किसका है, पांडिचेरी का। तो डी आंसर इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अतीत के चलचित्र किस लेखक द्वारा लिखा हुआ उपन्यास है दोस्तों, किसके द्वारा लिखा गया है, अतीत के चलचित्र उपन्यास महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया है दोस्तों। तो डी आंसर इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम योजना किससे संबंधित है दोस्तों। बहुत आपने हर ऑटो पे, बस पे, हर जगह, कहीं दीवार पे, सब पे लिखा हुआ देखा होगा आपने, बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। ये जो कार्यक्रम योजना है किससे संबंधित है दोस्तों, ये संबंधित है भारत में गिरते हुए शिशु लिंग अनुपात का समाधान एवं बालिकाओं को सशक्त बनाने से। पहला ही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा दोस्तों, कि भारत में जो गिरता हुआ जो शिशु लिंग अनुपात है, अर्थात इसमें कहा जाता है कि बच्चे को माँ के पेट में ही मार दिया जाता है। अगर बेटी होती है उसको कंफर्म करके मार दिया जाता है। इस चीज़ को कहना चाहिए कि जो बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ जो कार्यक्रम योजना है इसी से संबंधित है दोस्तों। अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश राज्य के क्षेत्रफल का कुल कितना भाग वनावरण फॉरेस्ट एरिया है दोस्तों, सभी को पता होना चाहिए और ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। लगभग 6.88 6.88% क्या है, वनाच्छादित क्षेत्र है उत्तर प्रदेश राज्य का। अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसको जाता है दोस्तों। भारत में हरित क्रांति का श्रेय जाता है डॉक्टर MS स्वामीनाथन को दोस्तों, जिन्हें अभी अभी क्या मिला है, भारत रत्न दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार है नरेंद्र मोदी द्वारा, उनको भारत रत्न अभी कुछ दिन पहले दिया गया है। भारत में हरित क्रांति का श्रेय इनको जाता है, वो हैं डॉक्टर MS स्वामीनाथन। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है दोस्तों, बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है, आपके परीक्षाओं में भी आ सकता है। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है, मुंडक उपनिषद से लिया गया है दोस्तों। आपने जो देखा होगा मुंडक उपनिषद का ही एक चिन्ह है जो कहाँ है, किस पे, रुपए के निशान पे भी जो सिंह का निशान है वो भी बना रहता है, वो कहाँ से लिया गया है, मुंडक उपनिषद से लिया गया है दोस्तों। अगले प्रश्न की यहाँ बात कर लेते हैं। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है दोस्तों। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह किसको कहा जाता है, बुध को कहा जाता है। बी उत्तर इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस में सर्वाधिक ऊर्जा होती है दोस्तों। सर्वाधिक ऊर्जा किस में होती है, नीले प्रकाश में होती है। तो इसका बी आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, कि जो सर्वाधिक ऊर्जा होती है वो किस में होती है, नीले प्रकाश में होती है। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है दोस्तों। माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है लाल कृष्ण आडवाणी की दोस्तों। इनको भी अभी कुछ दिन पहले भारतीय केंद्र सरकार ने क्या दिया है, भारत रत्न से इनको नवाजा है। इनकी पुस्तक है माई कंट्री माई लाइफ। अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं दोस्तों। गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है दोस्तों। गंडक सिंचाई परियोजना उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में क्या है, एक सिंचाई परियोजना है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश एवं बिहार। बी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण किस चोल शासक ने कराया था दोस्तों। जो सिंचाई के लिए 16 मील लंबी जो चोल झील थी उसका निर्माण राजेंद्र प्रथम ने कराया था, जो कौन था, उस समय चोल वंश का शासक था। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं दोस्तों। भारतीय निर्वाचन आयोग ने सभी मतदान केंद्रों की डिजिटल मैपिंग के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है दोस्तों। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। भारतीय निर्वाचन आयोग ने सभी मतदान केंद्रों की डिजिटल मैपिंग के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है दोस्तों। ये जो ऐप है उसका नाम है गरुण। क्या नाम है उसका, गरुण। सी आंसर इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। किस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों से धन उधार लेता है दोस्तों। इसका उत्तर हो जाएगा रिवर्स रेपो दर।
क्या हो जाएगा, रिवर्स रेपो दर पर क्या करता है, भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों से धन की उधारी करता है। अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं दोस्तों। किस ग्रह को बोना ग्रह कहा जाता है? दोस्तों किस ग्रह को कहा जाता है बोना ग्रह? प्लूटो को कहा जाता है। तो ये सी आंसर इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। मृदा में जल तनाव मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है दोस्तों? तनाव मापी कहा जाता है। डी उत्तर इसका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। द सेल आउट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों ये कई बार पूछी गई है पुस्तक और आगे भी पूछी जा सकती है। द सेल आउट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों द सेल आउट नामक पुस्तक के लेखक हैं पॉल बेट्टी। तो पहला ही आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, जंग लगना खालिस्तान है। जंग लगना खालिस्तान है। जंग लगना क्या है? एक रेडॉक्स अभिक्रिया है दोस्तों, ऑक्सीकरण और इसमें अपचयन की क्रिया होती है। तो जंग लगना एक क्या है? रेडॉक्स अभिक्रिया है। तो सी आंसर इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य का राज्य पक्षी कौन सा है? दोस्तों इससे पहले एक बार अगर चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया हो आप लोगों ने तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें, लाइक कर दें। इस प्रश्न की हम बात करते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य का राज्य पक्षी कौन सा है? दोस्तों सभी को पता होगा उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी सारस है। डी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला और लास्ट जो अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का दोस्तों वो इस प्रकार है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिजली का कुचालक है परंतु ताप का सुचालक है? दोस्तों कई बार पूछा गया है प्रश्न और इसमें ये अगर सुचालक की बात करें, कौन सा पदार्थ बिजली का कुचालक है परंतु ताप का सुचालक है? तो दोस्तों अभ्रक क्या है इसमें? बिजली का कुचालक है परंतु ताप का क्या है? सुचालक है दोस्तों। तो आज की वीडियो हमारी यहाँ पर ही समाप्त हो जाती है दोस्तों। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। हमारे जो चैनल यूट्यूब चैनल है नॉलेज विद डॉक्टर दक्ष को ज़रूर सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों। विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।